10th क्लास चैंपियंस, दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और जस्ट आपके पास पीछे 2 मंथ है। अगर हम दिसंबर को मिला लें 2-2.5 मंथ आपके पास बनते हैं, लेकिन इस टाइम कंडीशन क्या है? बहुत ज्यादा बच्चों का 0% सिलेबस कंप्लीट है, बहुत ज्यादा बच्चों को 1-2 चैप्टर्स आते होंगे और बहुत ही कम स्टूडेंट्स आते होंगे जिनका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। हालांकि आपके दिसंबर टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, दिसंबर का मंथ आ चुका है, लेकिन कंडीशन ये है। अब यहाँ पे मिस्टेक आप क्या कर रहे हो मेरे चैंपियन? सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि हमने सर पढ़ लिया है, लेकिन सब कुछ पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, कुछ पता नहीं है कौन से चैप्टर्स हो गए हैं, कौन से रहते हैं, किन में क्या इशू है, ये वाले मैंने कब करने हैं, क्या मैंने प्लानिंग को फॉलो करना, कुछ तुम्हें पता नहीं है। ये तुम्हारी मिस्टेक है। अब इस मिस्टेक को हमने कंप्लीट कैसे करना है? देखो, तुम्हारे पास लिस्ट होनी चाहिए, क्लियर इमेज होनी चाहिए तुम्हारे माइंड के अंदर कि मैंने क्या कर लिया है, क्या रहता है, कौन कौन से चैप्टर मैंने अभी करने हैं। दो चीजें हैं, जो पढ़ लिया है उसको अभी स्किप कर दो, छोड़ दो उसको। जो रहता है उसकी लिस्ट बनाओ, और जो रहता है उसको भी सारा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुमने वो चैप्टर्स करने जो हाई वेटेज के। अब बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हाई वेटेज वाले चैप्टर्स तो हमें बता दो, मैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम अगर सेल्फ डाउट के अंदर हो ना कि मेरे नंबर नहीं आ सकते, दिसंबर का मंथ आ चुका है, 9th का रिजल्ट खराब है, मेरी सैप्लीज है, और भैया 9th क्लास का रिजल्ट तुम्हारे 10th में कब से आ गया? 10th में तुम अच्छे नंबर लो, तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट अच्छा बनेगा। अब बहुत ज्यादा बच्चों का सेल्फ डाउट ये भी होगा कि दिसंबर से पढ़ने के बाद सर क्या अच्छे नंबर आ जाएंगे? जी हाँ, आ जाएंगे। बोर्ड टॉपर स्टूडेंट और जीरो प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट दिसंबर में दोनों बराबर है, क्योंकि 10th क्लास में आखिर के 2-3 मंथ अगर अच्छे से कर लो ना, तुम्हारे मार्क्स 100% गारंटी के साथ आते हैं। और ये तुम्हें इस चीज का पहले से आइडिया है, तुम्हें पता है कि 9th क्लास में भी मैं एफर्ट करके अच्छे नंबर ले सकता था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 सालों से बोर्ड टॉपर्स को पढ़ाया हुआ है, और ऐसे बच्चों को पढ़ाया हुआ जो बिल्कुल नील होते थे, लेकिन जब वो रिजल्ट आता था आउट क्लास। क्यों? आखिर के 2-3 मंथ उन्होंने अच्छे से स्टडी कर लिए। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इमेज होनी चाहिए। अब तुम कहोगे सर हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं, ताकि हम अपनी इमेज अच्छे से बना लें। हाई वेटेज वाले चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम फिजिक्स को देखें, देखो ये रेड चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपने मस्ट करना है। और एक चीज अपने माइंड में रख लो, दिसंबर से पहले पहले करना है। कुछ चैप्टर्स आपके इनमें से हो चुके होंगे, कुछ आपके रिमेनिंग है, तो लिस्ट आपने खुद ही बनानी है। एक लिस्ट बना के रखनी है कि मेरे ये चैप्टर्स कंप्लीट है, ये मैंने करने हैं। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर्स है फिजिक्स को अगर देखो तो चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 14, 16 और 17, ये ऐसे चैप्टर्स हैं हर साल इन्हीं में से ही पेयरिंग आगे पीछे हो रही होती है। आपने इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। आपके अगर आपका 60 मार्क्स का पेपर है तो 50 आपके डन है दिसंबर से पहले पहले। केमिस्ट्री की बात करूं, चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 14, 16 और 17, ये 6 चैप्टर आपने करने हैं कंप्लीट दिसंबर से पहले पहले। बायोलॉजी, ये 4 चैप्टर है, हर साल थोड़ी बहुत पेयरिंग चेंज होती है, लेकिन प्रोबेबली ज्यादा चांसेस यही होता है कि पेपर इन्हीं 4 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के आए। आपने भी दिसंबर तक इनको 4 को कंप्लीट कर लेना है। कंप्यूटर की बात करो तो थोड़ा सा सिलेबस है, 3 चैप्टर्स आपने मस्ट कंप्लीट करने हैं अच्छे तरीके से दिसंबर तक, 31 दिसंबर से पहले पहले। मैथ का ये 4 चैप्टर्स करने हैं आपने, 3, 4, 5, 6। और इस वजह से कह रहा हूँ 5, 6 को मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि 1 और 2 थोड़े से लेंथी हैं, बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं करने को। आप वो भी कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ये 4 चैप्टर्स कर लो, और साथ में 9वें या 12वें में से किसी एक के थ्रू लो। तो ये कोई मुश्किल चैप्टर्स नहीं, एक दिन में पूरा चैप्टर हो जाता है, सुबह बैठो शाम तक। ऐसे की बात करो, इंग्लिश में सबसे इशू क्या करेगा आपको? ऐसे करेंगे या फिर आपको पैराग्राफ करेगा, यही 2 चीजें। तो आपने क्या करना है कि आपने इंग्लिश का पार्ट, ये सारी चीजें आपने 31 दिसंबर से पहले पहले कर लेनी है। 31 दिसंबर से पहले पहले इस वजह से हमने करनी है क्योंकि जो आपकी 10th क्लास है ना, वो रिजल्ट चेंजिंग क्लास है। 9th क्लास में ओब्वियसली कम मार्क्स आए होंगे, लेकिन 10th क्लास में अगर अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर प्रैक्टिकल्स होंगे, अगर कुछ सैप्ली वो पेपर दोगे, तो ओवरऑल 200-300 वाला बच्चा 1000 तक इजिली पहुंच जाएगा। क्यों? उसने एफर्ट की होनी है, उसे सैप्ली का पेपर देना है। तो ये तुम्हें इन सब चीजों का आइडिया हो चुका है, क्योंकि तुमने पिछले साल पेपर दिए हुए हैं, तुम्हें इन सब चीजों का पहले से माइंड में चीजें कंफर्म हो चुकी। अब बच्चे नहीं हो बेटे, बोर्ड का पेपर तुमने दे दिया हो, तुम सीनियर स्टूडेंट हो, तुम्हें आइडिया हो चुका है, लास्ट जाके कोई चीज होती नहीं है, अब टाइम है कुछ करने का। ठीक है? और इसमें देखो, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं सब कुछ इन चीजों पे क्यों फोकस कर रहा हूँ मैं? वो बेटा इस वजह से फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमने रिवीजन करनी है, हमने मल्टीपल रिवीजन करनी है। तुम मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम एक दफा सिलेबस कंप्लीट कर लो, तुम्हारा 400 नंबर आ जाए या 500 नंबर आ जाए? नहीं, तुम्हारे 300 भी नहीं आने। ये हमेशा उन बच्चों के मार्क्स ज्यादा आते हैं जो कि मल्टीपल रिवीजन कर रहे होते हैं, बार बार चीजों को रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करते हैं।
वो इस वजह से कि उनकी वो चीजें कंफर्म होती हैं, पक्की हो जाती हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इस वजह से मेन चीज हमारा टारगेट, हमारा सीक्रेट यही है कि हमने रिवीजन करनी है बार बार। अब आप कहोगे कि सर रिवीजन कैसी होगी, तो रिवीजन ऐसी होगी कि मैं आप सबके लिए 15 जनवरी से रिवीजन का सेशन शुरू करूंगा। वो शाहीन बैच हमारा होगा। उस बैच के अंदर हम लोग 2 ढाई 3 माह के अंदर, जब तक आपका पेपर नहीं होगा, 15 जनवरी से लेके आखिरी पेपर तक आपको प्रिपरेशन करवाएंगे शाहीन बैच के अंदर, जिसके अंदर हम आपकी रिवीजन भी करवाएंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक प्रिपरेशन करवाएंगे, टेस्ट भी लेंगे, ऑनलाइन सारा कुछ होगा, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, हर चीज होगी। तो ये सब चीजें हम करवाएंगे, अच्छे से तैयारी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मार्क्स अच्छे लेने हैं, हमने रिजल्ट अच्छा बनाना है। तो ये जब ये 3 4 माह तो मेरे पास होगे ना, हमारे बैचेस के अंदर जाना, क्लास लोगे शाम को, तुम्हारी तैयारी ऐसे ही होगी। क्योंकि स्कूल से तैयारी नहीं होनी बेटे, स्कूल वालों ने पूरी क्लास को लेके चलना होता है, हमने आप सबको इंडिविजुअली लेके चलना है। आपका प्रॉपर हम एक एग्जाम्स को पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको टू दी पॉइंट स्मार्ट स्टडी करवाएंगे, जिसके थ्रू आपका कम सिलेबस के थ्रू आपका ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो 15 जनवरी से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं शाहीन बैच को, जिसकी फीस जस्ट 3500 है, जो कि वन टाइम आपने देनी है, बार बार नहीं देनी। 3 माह की जब तक पेपर कंप्लीट नहीं होंगे, आपकी यही फी होगी जो कि आपने वन टाइम एडमिशन टाइम दे देनी है। अब हमारा बेसिकली टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हमने जनवरी से रिवीजन स्टार्ट करनी ही करनी है। ये मेरा टारगेट है और आप सबका भी यही टारगेट होना चाहिए। अगर तुम सीरियस हो, अगर सीरियस नहीं हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, फिर तुम जा सकते हो, तुम गेम से बाहर हो। अगर सीरियस हो, अभी कमेंट करो आई एक्सेप्ट यूथ एकेडमी टारगेट, कि मैं यूथ एकेडमी का जो टारगेट है उसको कबूल करता हूँ, मैं उसके लिए एफर्ट करूंगा, जान मारूंगा। अभी कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि 10th क्लास के जो मेरे चैंपियंस हैं, जिनको मैंने 9th क्लास में प्रिपरेशन करवाई थी, अब वो किस लेवल पे हैं, तैयारी करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। जो पढ़ लिया उसका सर क्या करें? जो पढ़ लिया भाई उसको अपना आपका टेस्ट लो, उस टेस्ट से अपनी मिस्टेक्स को निकालो, उनको नोट डाउन करो। चैप्टर नंबर 1 का मैंने अपना टेस्ट दिया, इसमें से ये लॉन्ग मुझे अभी नहीं आता, ये शॉर्ट नहीं आते, ये एमसीक्यूज मेरा गलत हुआ है। फिर उन मिस्टेक्स को लिखो, अपने वीक एरियाज, ये टॉपिक्स मुझे अभी कंफर्म नहीं है, उनको लिखो, नोट करो बुक्स के ऊपर, ताकि पता चले किन किन चैप्टर में से आपको क्या क्या इश्यूज हैं। तुमने सारा काम ये करना है, किसी और ने नहीं करना, ये तुमने एफर्ट करनी, तुमने जान मारनी है। आगे चैप्टर जो हो चुके हैं उनकी प्रॉपर तुम्हारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मैंने ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए। और उसके बाद ये तुम 4 चीजें जब कर लोगे, तुम्हारी रिवीजन के अंदर तुम्हें हेल्प मिलेगी, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। कभी भी किसी ने बच्चे के 200-300 से ऊपर नंबर आते नहीं है जो वो रिवीजन नहीं करता। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, अब आप कहोगे सर पढ़ना कैसे है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए? तो मैंने विंटर के टाइम टेबल की ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, जाके उसको देखो, रात को पढ़ो, जाके लिखो यूथ एकेडमी सर उसामा विंटर टाइम टेबल, यूट्यूब पे लिखोगे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको फॉलो करो। आई होप सो मैंने थोड़ी सी कोशिश की आप सबको जगाने की, समझाने की। तो बेटे अब अपना छोड़ दे सारा कुछ, पढ़ना शुरू कर दे, एफर्ट लगाना शुरू कर दे, अगर जिंदगी बनानी है तो। अदरवाइज 9th में रिजल्ट कम है, 10th में भी कम होगा। आपका टीचर उसामा, पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे ये चैंपियन जो मुझे देख रहे हैं ये जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।